Om Shanti. Good morning. Good morning, Papa. Let's bring all our attention in the center of the forehead and see who we really are. A tiny point of light. मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति एक एनर्जी हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और इस सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा अपना खेल खेल रही हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है, लेकिन सारी वैल्यू मुझ आत्मा की है। धीरे से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं और अपने दिन की शुरुआत अपने घर से अपने पिता के साथ करते हैं और दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाएं। सारे दिन में कोई भी काम करना हो, कोई बात हो, बोझ हो, पहले बाबा को सुना देते कि बाबा आप साथ में आकर प्लानिंग करो। हर बात में कदम कदम पर परमात्मा पिता की श्रीमत लेते हैं। जब वो हमारा साथी बना है तो उसको साथी बनाकर उसकी राय लेकर हर कर्म को करते, हर कर्म में उसको साथ रखते और बाबा को इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ दिन की शुरुआत करो। हमारा मन बुद्धि ऊपर पकड़ कर रखना और इनको श्रीमत पर चलाना। वापस आते सारी ग्लोब को सामने देखें, हमारा कर्म क्षेत्र, हमारी बेहद की स्टेज, और स्टेज के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें और संकल्प करते हैं सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी है। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा बुरीकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह में रहते हुए देह से न्यारी हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं इनकी राजा हूँ, लेकिन सबसे न्यारी प्यारी हूँ। और हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सतोगुणी हूँ और मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ। तो भय किस बात का? भय होता है जब खुद को देह समझते हैं। देह मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं आत्मा ने इसको पहना है। देखने वाली, सुनने वाली, महसूस करने वाली, सोचने वाली, डिसीजन लेने वाली ताकत मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के सहत हूं। सोचना, डिसाइड करना और कर्म में लाना, ये मेरे कंट्रोल में है।
अब अपने हर कर्म की जिम्मेवारी मैं खुद लेती हूँ और अपने हर थॉट को मालिक बनकर के क्रिएट करती हूँ। अब मन हमें नहीं चलाए, मैं आत्मा मन को चलाती हूँ। मन कोई भी थॉट क्रिएट करता है, मैं आत्मा उसको चेक करती हूँ कि ये मेरे भले के लिए है कि नहीं है। बाहर कुछ भी बातें हुई हो, किस पर कोई ब्लेम नहीं। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने मन को शांत, शक्तिशाली और शुद्ध रखती हूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं अपने एक एक थॉट को प्योर, पावरफुल और कल्याणकारी बनाती हूँ। और जो भी हमारे पुराने संस्कार बने हुए हैं, जो भी कर्म हमने रिपीटेडली किए, वो हमारी हैबिट्स बन गई, संस्कार बन गए, जो बार बार हमें दुख देते, तो उसको भी मैं आत्मा चेंज करती हूँ। किसी बात में खुद को कहीं पर भी ढील नहीं देंगे कि ये तो मेरी नेचर है, मैं तो ऐसे करती हूँ। हम में ताकत है हर चीज को चेंज करने की। हमने ही वो हैबिट्स बनाई हैं, चेंज भी हम ही करेंगे। और चेंज करना है जैसे हम ओरिजिनली सृष्टि पर आए थे, जिनकी हम पूजा करते हैं कि ये देवी देवताएं हैं। परमात्मा ने आकर समझ दी है कि बच्चे, जब तुम्हारे देने के संस्कार हैं, तब तुम ही देवता कहलाते हो। तो बार बार अपनी उस डिविनिटी को इमर्ज करते, अपनी उन शक्तियों को यूज करते, अपने ही अंदर के असुरों पर जीत पाते हैं। अब हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, वो हमारा साथी है। कदम कदम पर उसको याद करते, साथ लेकर चलते हैं, तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। सारी टेंशन खुद पर है कि मुझे बदलना है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मजबूत आत्मा हूँ, अचाल डोल हूँ। जो हमने अपने लिए होमवर्क ले लिया, संकल्प कर लिया, उसमें हम पूरी तरह से दृढ़ रहेंगे। फिर माया बाहर से कितनी भी मीठी होकर के आए, कि कितने भी प्रलोभन दे, लेकिन हम उसको पहचान कर माया को हराएंगे और अपने संकल्पों में दृढ़ रहेंगे। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारी रोज की पढ़ाई है, अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ेंगे, तभी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और पास विद ऑनर होंगे। मैं आत्मा अपनी एक एक कर्मेंद्री की जिम्मेवारी लेते हुए एक एक कर्मेंद्री को पवित्रता की, शांति की, शक्तियों की किरणें देती हूँ। हम पूरी तरह से एक एक कर्मेंद्री शांत है, शीतल है और शुद्ध है। और हम धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं आत्मा सितारा, मुझ में ताकत आ गई है खुद को इस दुनिया से परे ले जाने की, स्ट्रेच करने की, क्योंकि ऊपर से हमारा पिता हमें खींच रहा है। याद से याद मिलती है तो हम उड़ने लग जाते, सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया में। कि ये फरिश्तों की दुनिया हमारा मीटिंग स्पॉट है, जहां हम अपने पिता से मिलन मनाते हैं। और हमारे पिता भी आ जाते ऊंच धाम छोड़, फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता ड्रेस को पहने हुए। हमारी बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम संगम युग पर हैं और सामने से पापा बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लदे बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चे। और हम भी दौड़कर अपने बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा के हाथ से निकला अनंत पवित्र दिव्य प्रकाश हमारे कण कण में भर गया है। हम पूरी तरह से निरोगी हो गए हैं, शरीर भी स्वस्थ में, आत्मा भी स्वस्थ। जो मुझ आत्मा को पांच विकारों के देह विमान के रोग लगे थे,
महसूस करें बाबा का हाथ सर पर आते। वो पूरी तरह से हमारे सिस्टम से आउट हो गए हैं, पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है। और बाबा हमें समझ देते हैं इस ड्रामा की, इस चक्कर की, कि ये ड्रामा एक्यूरेट बना बनाया है, एक्यूरेट इसका पार्ट चल रहा है। जिस आत्मा का जो पार्ट है, जिस खड़ी जो होना है वही होगा। और हर बात में कल्याण है। हम दो आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, हर बात में कल्याण है। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट चल रहा, जो कल पहले चला था वही चला। और हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, क्योंकि हर आत्मा की एक अपनी लंबी जर्नी है। हमारी किसी के भी साथ पहली मीटिंग नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं, अलग कॉस्ट्यूम में, अलग संबंध में, आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन कॉस्ट्यूम और संबंध अलग होगा। तो बाबा कहते बच्चे दुखी किस बात से होते हो? हर आत्मा का अपना अपना पार्ट चलते जा रहा, कॉस्ट्यूम बदलते हैं, पार्ट बदलता है। आत्मा तो कभी नहीं मरती। ये शरीर हमारे कॉस्ट्यूम है, इसका आधार लेकर हम सिर्फ खेल खेलते हैं। और ये खेल बना बनाया है, हम ही अपने थॉट से अपने खेल को बना रहे। जो हमने अपने थॉट्स में बनाया वही सामने आकर बनता है। तो बाबा कहते इस खेल के राज को समझो। जितना राज को समझते हैं फिर कभी नाराज नहीं होते। ये 84 जन्मों का बना बनाया खेल है, 4 भागों में बांटा हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब द्वापर आता है तो देह विमान आ जाता, तो सभी अपनी असली स्थिति से गिर जाते, अपनी सीट से उतर करके पार्ट प्ले कर रहे हैं। किसी का कोई पार्ट चलता, किसी का कोई पार्ट चलता। हर आत्मा पर दाग लगे हैं, किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई दाग लगा। 5 विकार सब में प्रवेश है, सबका बर्थ विकारों से है। तो बाबा कहते इस बेहद के खेल को समझो, कैसे एनर्जी का खेल चलता है। सारी एनर्जी की एक्सचेंज हो रही है, जो एनर्जी हमसे जाएगी वही लौट कर आएगी। फिर पापा समय की समझ देते हैं। अब संगम युग का समा चल रहा है, जब हम ड्रामा की चोटी पर आकर परमात्मा पिता के साथ बैठे हैं। हमें चांस मिला है अपने भाग्य को बदलने का, अपने ड्रामा को खुद से फिर से लिखने का। तो जो भी इस समय हम संकल्प करते, सोचते हैं, कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे पूरे 84 जन्मों पर पड़ता है। लेकिन इसमें विघ्न डालते हैं पुराने संस्कार, पुरानी सोच, बाहर की बातें, परिस्थितियां, जो हमें आदत पड़ी हुई है। बाबा कहते बाप की याद में रहेंगे तो याद से जौहर भरेगा। ज्ञान तलवार है, याद का जौहर है। जितना याद होगी उतनी धार तीखी होगी, तो माया का गला कटेगा। पापा ने हर बात की समझ दे दी है। पापा कहते कुछ भी बात बाप से पूछने की दरकार नहीं। इसीलिए तो कहते हैं योग में बैठो। योग से आत्मा में ताकत भरती है, योग से आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते। और हमारी याद भी कोई रूखी सूखी याद नहीं, संबंधों की याद है, प्राप्तियों की याद है, कि वो परम पिता हमारा पिता बनकर आया है, हमें उससे वर्षा मिल रहा है। अपने पिता को उसकी सच्ची पहचान से याद करते, उससे हो रही प्राप्तियों को याद करते हैं, तो हमारी याद भी सहज निरंतर है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, सबके मन शांत, शक्तिशाली और मजबूत है, पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों से भरपूर है। और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन,
जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा का हाथ उनके सर पर है। पूरी बॉडी के एक एक सेल में परमात्म शक्तियां भर गई हैं। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर इस कलयुगी दुनिया से निकाल अपनी मीठी गोद में बिठाया है। जैसा बाबा खुद मीठा है, वैसे ही मीठे हमें भी बनाता। चेक करें, जब से हमने इस नॉलेज को फॉलो करना शुरू किया, हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, हमारी सोच कितनी बदली है। कल क्या थे आज क्या बन गए। और सेकंड बाय सेकंड हमारी चढ़ती कला हो रही है। रूहानी बाप हम रूहों से रो रेहान करते हैं, उनको परमात्मा कहते, हम आत्माएं हैं। परंतु बाबा है परम सुप्रीम सत्या। बाबा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आते भी हमसे मिलने हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। हम ही विश्व के मालिक थे, अब स्मृति आ गई है। बाबा बार बार हमें स्मृतियां याद दिलाते कि हम कौन हैं, किसको बिलोंग करते हैं, कैसे हम इस सृष्टि पर 84 जन्म भोगते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मानी होकर के नहीं रहते तो जरूर देह विमान आता। मैं आत्मा हूं ये सब भूल गए। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह नहीं सकते। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अब हम समझते हैं हाँ, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अभी हमें आत्मा को जाना है। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बने हैं। बाप आते हैं तब जब हम आत्माओं पर कट लगी है। जैसे सोने में खाद पड़ती है, हम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर बिल्कुल काले हो गए। ये बात हमें और कोई भी समझा नहीं सकता। समझा वही सकता है जो ऊपर बैठकर सारे ड्रामा को शुरू से लेकर अंत तक देखता है। सब कहते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती। ये भी बाबा ने समझाया है कि बाप कहते हैं बाबा भारत में आते जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते, तब आते हैं एक्यूरेट टाइम पर आते कि आत्मा जब पार्ट प्ले करती है रिकॉर्डिंग सारी आत्मा में रहती। जो हमने पार्ट प्ले किया वो आत्मा पर रिकॉर्ड होते जाता। तभी तो हम कहते हैं बच्चा आता है कि अपने कर्म लेकर के आया। कहाँ से कर्म लेकर आया? जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा पर ही दाग लगते हैं, आत्मा ही पतित बनी है।
और पावन भी आत्मा को बनना है। और आत्मा पावन बनती है ज्ञान स्नान से, जब परमात्मा पिता आकर ज्ञान देते हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड हम आत्माओं का घर है। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा की किरणों रूपी बाहों ने हमें अपने में समा लिया। जन्म जन्मांतरों की थकान उतर रही है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि है। और मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी बात का, ना किसी वैभव का की हमें डिपेंडेंसी है। सब प्रकार के लगाव झुकावों से मुक्त होकर अपना पार्ट प्ले करते। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मानस से देवता बनना। तो दिन रात हमें यही होना है कि हम कैसे पुरुषार्थ कर पावन बने, बाप समान बने, विश्व का मालिक बने। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद करते हैं तो आत्मा पर लगी कट निकलती जाती। पहले हम नास्तिक थे, अभी हम आस्तिक बने हैं। आदि मध्य अंत के राज को जान गए हैं। रचता को भी जान गए, उसकी रचना को भी जान गए। कैसे रचता बाप आकर नई दुनिया की रचना करते, कैसे सारी सृष्टि को फिर से पावन बनाते हैं। वो जब आता है तो सारी सृष्टि को पावन बनाता, तभी उसको परम पिता कहते हैं कि वो कल्याणकारी है। वो सबका कल्याण करते हैं। बाबा कहते कहते हैं ना कि आदि देव एडम ईव, कि परमात्मा आता है कैसे आकर पार्ट प्ले करता, किसके द्वारा सृष्टि रचता। वो सारा ज्ञान अब हमारी बुद्धि में है। हम सीढ़ी नीचे उतरते आए, अब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और इसमें भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली है कि परमात्मा की याद से हम सेकंड में सीढ़ी चढ़ जाते हैं। पापा ने आकर अपने सारे खजाने देकर हमें संतुष्ट कर दिया। हमारा मन बुद्धि अब बाहर कहीं नहीं भटकता। बाबा कहते सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा समय भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी। और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। और बाबा कहते आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जी दान दो तो दुआएं मिलेंगी। और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना। हंस और बगले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना, सहन भी करना। बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठते हैं और बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। कैसे मीठा बाबा आकर हम में ताकत भर के हमारे से ही नई दुनिया की स्थापना करा रहा। और इस महान कार्य में हम बाबा के साथी मददगार बने हैं। इस स्थिति में बैठकर सारे विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते। और देखते हैं सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम पूर्वज आत्माएं अपनी ओर से, सारी मानव जाति की ओर से प्रकृति का शुक्रिया करते
और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और देखते हैं सारा वायुमंडल परमात्म प्रकाश से शक्तियों से भर गया है। सारी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियों के जर्म्स सदा के लिए नष्ट हो गए। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे किसी भी कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है और हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे, इस तो कितना धोखा खाया। आत्मा मैली कंगाल होती गई, विकारों के अधीन हो गए, मन के गुलाम बन गए। अब फिर से हमारा पिता मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता आया है, हमारी ही कमजोरियों से हमें मुक्त कराने आया है, हमें ज्ञान स्नान कराकर हमें पावन बनाए विश्व का मालिक बनाने आया है। तो सभी आओ, आकर वो हमें हमारी पहचान देता, चक्कर का ज्ञान देता है, तो माया के चक्रों से मुक्त हो जाते। सभी आओ, सबको वेलकम है। आप किसी भी देश, धर्म, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हट्टी एक ही है, आना सबको है। समय से पहले आओ, आकर अब पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते हैं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, आत्मिक स्मृतियां याद दिलाता, संतुष्टता का गुण देकर जाता, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान, बाबा की भी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, आज सतगुरुवार का दिन स्पेशल भोग है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, संस्कारों के टकराव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।